तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जहां आज हम बात करने वाले हैं लिवरपूल के मैच को लेकर के और यूनाइटेड के मैच को लेकर के, और ब्राइटन ने वुल्व्स को 3-0 के स्कोर लाइन से हराया। इन सारी चीज़ों को बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे एल क्लासिको को लेकर के, जो कि खेला जाने वाला है कैंप न्यू पे कल रात को। और वो मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एल क्लासिको की बात नहीं हो रही, बात हो रही है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के इश्यूज़ को लेकर के, उनके प्रॉब्लम्स को लेकर के। सब पे बात करेंगे बारी बारी लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लिवरपूल वर्सेस आपकी चेल्सी का मैच लेकर के। तो वो मैच ऑलरेडी हम सबको पता था बहुत ज़्यादा डेड रबर होने वाला है, बट हमको लगा था कि थोड़ी सी एक लिवरपूल फैंस के साइड कॉर्नर पे थी कि लिवरपूल इस मैच को जीत सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। लिवरपूल इस मैच पे पॉइंट्स ड्रॉप कर चुकी है। 1-1 का स्कोर लाइन जो था वो आपको देखने मिला कल। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो लाइनअप लिवरपूल ने खिलाई थी, ऑल्दो जितनी भी इंजरीज थी लिवरपूल के टीम में, तो जो टीम फील्ड हो सकती थी वो फील्ड करी। मोहम्मद अशरफ कम बैक की है टीम में बिटवीन द गोल पोस्ट। उसके बाद मैं बात करूँ तो कर्टिस जोन्स एज अ राइट बैक ही कंटिन्यू कर रहे थे। जितने पहले गेमों में वो राइट बैक परफॉर्म करते आ रहे थे, वैसे ही उनको इस मैच में भी एज अ राइट बैक ही ऑप्शन यूज़ किया गया। उसके बाद अगर मैं सेंटर बैक पेयरिंग की बात करूँ तो वाइन डाइक और कोनाटे के अलावा और कोई प्लेयर है नहीं हमारे पास जिसको हम स्टार्ट देंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट बैक पे मिलोस करकिस ने गेम स्टार्ट किया था, ना कि एंडी रॉबर्टसन ने। ये एक सबसे बड़ा चेंज था। हमें लगा था रॉबर्टसन ही खेलेंगे, लेकिन सरप्राइज आगे है, मैं बताता हूँ। तो मिडफील्ड हमें पता है कि डोमिनिक सोबोस्लाई एंड आपके ग्रेवेनबर्ग एंड मैकेलिस्टर खेले थे, जो लास्ट टाइम मिडफील्ड खेली थी। फ्लोरियन वर्ड्स इस गेम में नहीं थे, वो ड्रॉप हो चुके थे ड्यू टू इंजरी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके गैक्पो जो थे वो स्ट्राइकर खेल रहे थे, राइट विंग पे खेल रहे थे आपके जेरेमी फ्रिंगपोंग, एंड आपके जो लेफ्ट विंग पे थे वहाँ पे आज सरप्राइज देखने मिला, जहाँ पे रियो एंगेमुआ ने गेम स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा हाफ फुटबॉल वो खेल के गए। फैंस बहुत ज़्यादा नाखुश थे जब उनका सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, जहाँ पे हम सबको लगा कि कोडी गैक्पो जो है वो जाएंगे, बट वो नहीं गए आपके रियो एंगेमुआ जब एलेक्स आर्नल्ड के साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ। फिर उसके बाद आपके किएजा आए सब्स्टिट्यूशन लेकर के। तो ये जो चीज़ें थी वो हुई मैच में। जो गोमेज का इन्वेजन देखने मिला आपको एक टाइम के बाद जब कोनाटे को ऑफ किया गया, तो ये सब्स्टिट्यूशंस किए थे लिवरपूल ने। वहीं चेल्सी की मैं बात करूँ तो चेल्सी अपने इंटरम मैनेजर के साथ आ रही थी और उन्होंने मैच में काफ़ी ज़्यादा होल्ड दिखाया एक टाइम पे, जहां लिवरपूल ने गोल स्कोर किया। उसके बाद लगा था कि लिवरपूल जो है वो मैच में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, लेकिन लिवरपूल इस मैच में ग्रो नहीं की बल्कि और ज़्यादा सेट बैक कर गई। ऐसा लग रहा था कि 5-6-4-1 टाइप स्कोर लाइन है, जहाँ पे आपके लिवरपूल के प्लेयर्स पर अपना रिस्पेक्ट बचाने के लिए खेल रहे हैं, बट ऐसा केस नहीं था। 1-0 की लीड थी, आप पुश करते आपको गोल मिलता, बट नहीं किया उन्होंने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एंजो फर्नांडिस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा गोल स्कोर किया और वो एक डायरेक्ट गोल लिया है, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल स्कोर किया। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैच में कुछ है ही नहीं बात करने को। यही चीज़ें हैं कि लिवरपूल ने फिर से पॉइंट जॉब किया है और कल विला खेलेगी अपना मैच, तो विला भी अपना मैच खेलने वाली है। अब यही होप करेंगे कि विला जो है आज अपना मैच हारे, जिसके वजह से लिवरपूल को वो 4th स्पॉट पे थोड़ी सी और कोप अप करने की मदद मिले। उसके बाद चलेंगे तो जो टेबल के 3rd स्पॉट पे है यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड ने अपना मैच खेला सदरलैंड के अगेंस्ट और वो मैच भी उन्होंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगर मैं तो यूनाइटेड ने अपना मैच ड्रॉ किया, जहां लगा था कि यूनाइटेड विनिंग मोमेंटम को लेकर के जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यूनाइटेड ने पॉइंट्स जॉब करे हैं, जहां पे अब जो पॉइंट गैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो लेट्स सी कि लिवरपूल इस चीज़ को कोप अप करेगी या नहीं करेगी। लास्ट 2 मैच है, मुझे उन दोनों मैचेस में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है लिवरपूल से। जो भी वो खेलना चाहे खेल सकते हैं, मैं मैच देख लूँगा, मैं सपोर्ट कर दूँगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे वुल्व्स वर्सेस आपके ब्राइटन का मैच। तो वो मैच काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड था, 3-0 के स्कोर लाइन से आपकी वुल्व्स ने इस मैच को जीता। और इस मैच में ज़्यादा बात करने को है नहीं, क्योंकि वुल्व्स जो है वो ऑलरेडी रेलीगेट हो चुकी है, तो वो अपने बचे हुए फिक्चर्स बस खेल रही है और उसके बाद उनके टीम से प्लेयर्स जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वुल्व्स से एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करने वाले हैं और भी बहुत सारे क्लब्स में जाएंगे। कल ही रिपोर्ट आई थी कि आपके जो गोमेज जो हैं, जो कि वुल्व्स के लिए खेलते हैं, वो आपकी एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करने वाले हैं। पर्सनल टर्म्स जो है वो अग्री हो चुके हैं।
वो खेल रही है, तो अपना प्राइड के लिए वो खेल रहे हैं, बस वो यही सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस आपकी बार्सिलोना के मैच को लेकर के, जो कि कैंप नू पे खेला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इस बार कैंप नू पे एल क्लासिको की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आपके एल क्लासिको से पहले ड्रेसिंग रूम में जो माजरे होते हैं रियल मैड्रिड के, उसको लेकर के। तो आपके चुआमेनी का आपका स्टेटमेंट आ चुका है, जहाँ पे उन्होंने वल्वर्दे को सॉरी नहीं बोला, एंड सेम जो आपके वल्वर्दे का स्टेटमेंट आया था कल, तो वहाँ पे आपके चुआमेनी को सॉरी नहीं बोला गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें लगा था कि चुआमेनी को बैन मिलेगा, वो एल क्लासिको नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है कि चुआमेनी जो है वो अवेलेबल है आपके एल क्लासिको खेलने के लिए। बाकी लेट्स सी कि रियल मैड्रिड मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट बारसा अगर जीतती है तो उनके सामने लीग टाइटल जीतना वो खुद में एक बहुत बड़ी बात होगी, एंड वो एक हिस्टोरिक मोमेंट बन के आएगा आपके बार्सिलोना के लिए। एंड अगर मैं गेम प्लेयर ऑफ द प्लेयर टू वॉच की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली यमाल होने वाले हैं आपके बार्सिलोना के साइड से, एंड किलियन एम्बाप्पे होंगे आपके रियल मैड्रिड के साइड से। तो यही चीज़ें हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एल क्लासिको आने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ड्रेसिंग रूम में। और अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैनेजर अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो आपके जोजे मरीनो का नाम बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात हो रही है, जहाँ पे आपके फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद इस चीज़ में लगे हैं कि वो जोजे मरीनो को लाए और इस सारे इशू को सॉल्व करें। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। आप बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है सारे मैचेस को लेकर के, रियल मैड्रिड एंड आपके बार्सिलोना के मैच में आपके क्या ओपिनियन है, कौन जीतने वाला है, क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, क्या बारसा मैड्रिड के सामने जीत के लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी। बाकी लेट्स सी, मैं मिलूँगा आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।